5 दिसंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना इस वर्ष जारी हुई। कोर्ट में इस आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट की चुनौती मिली। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। कोर्ट ने सरकार से फिर इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा। 14 दिसंबर को फिर सुनवाई हुई और 14 दिसंबर को फिर से रोक लगाई गई 20 दिसंबर तक के लिए। सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। 20 दिसंबर तक के लिए कोर्ट ने फिर से स्टे कर दिया मामले को। तीसरी बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। सरकार ने अपना हलफनामा एफिडेविट दाखिल किया और सरकार ने 2017 के आरक्षण का हवाला दिया। सरकार ने कहा कि सर्वे को ही आरक्षण माना जाए। सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। यह अब तक हुआ है इस सारे प्रकरण में। अब तक अब आज क्या हो सकता है और कल की सुनवाई में क्या हुआ, ये जानकारी प्राप्त करते हैं शैलेश अरोड़ा से। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शैलेश, इस खबर पर सारे लोगों की नजर है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रदेश की नजर है और इसीलिए जानना आवश्यक है कि कल की सुनवाई कितने देर चली, क्या हुआ और आज क्या होगा। राजेश, देखिए, अगर कल की सुनवाई की बात करें तो लगभग 25 मिनट के आसपास, 20 से 25 मिनट के आसपास की सुनवाई चली थी। और उसके पीछे वजह ये कि कई फ्रेश केसेस थे, उनको पहले सुना गया और उसके बाद में लगभग 4:40 के आसपास शाम को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। 4:35, 4:40 के आसपास लगभग 25 मिनट सुनवाई चली और दोनों पक्षों के जो वकील हैं उन्होंने अपने अपने वहाँ पर दलीलें दी, अपने अपने तर्क रखे। अभी जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, जो पहले तो उसमें कोर्ट की तरफ से जब याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपनी आपत्तियां जताई थी तो कोर्ट ने हलफनामा मांगा था सरकार से। इसके बाद में जो सरकार की तरफ से सरकारी वकील हैं उन्होंने हलफनामा दिया और बताया गया जो ट्रिपल टी टेस्ट की बात हो रही है तो उसमें कहा कि 2017 के आरक्षण को ही, ओबीसी आरक्षण को ही आधार बनाया है तो उसी को ट्रिपल टेस्ट मान लिया जाए। दूसरी चीज, जो प्रशासकों की नियुक्ति की बात थी, उसके लिए बताया गया कि दिसंबर 2011 का एक आदेश है, उसी के अनुपालन में, उसी के हिसाब से नियमानुसार ये भी तैनात किए गए हैं। तो सभी चीज़ों पर यह हलफनामा दे दिया गया। जब कल सुनवाई हो रही थी यानी 20 दिसंबर को, तो उस समय जो याचिकाकर्ता जो पक्ष है उसके जो वकील थे उन्होंने कहा जानकारी दी जाए, जिस पर जब वो लोग बहुत लगे तो कोर्ट कहा कि इसकी निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि सारी चीजें आ गई। हालांकि वहां पर जो वकील थे उनको लेकर भी कोर्ट ने जरूर कहा कि और बेहतर तैयारी के साथ वो लोग यहां पर आए जिससे जल्द से जल्द केस का निस्तारण किया जा सके। आज की अगर बात करें तो इस पूरे मामले की जो सुनवाई है, देखिए 12 बजे के बाद होने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन इसमें 2 बजे के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई हो। उसके पीछे जो ठीक है, आप कह रहे हैं 2 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है सारे मामले की। ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शैलेश अरोड़ा हमें बता रहे थे कि कल कोर्ट में क्या हुआ और आज दोपहर 2 बजे के आसपास सुनवाई हो सकती है। कुछ और अहम जानकारी आपको देते हैं। सरकार का पक्ष क्या है, याचिकाकर्ता का पक्ष क्या है, हलफनामा दाखिल करके कैसे आपत्ति जताई गई है, वो भी हम आपको बताते हैं। 2017 के आरक्षण का हवाला दिया गया है सरकार की ओर से, सरकारी पक्ष की ओर से, और 2022 के हिसाब से आरक्षण हो, यह कहना है याचिकाकर्ता का। सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए, यह कहना है सरकार का, और नया ट्रिपल टेस्ट कराया जाए, ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिया जाए, यह कहना है याचिकाकर्ता का। सरकार जिम्मेदारी से बच रही है, यह भी पिटिशनर्स कह रहे हैं कोर्ट को। तो दोनों पक्षों के जो तर्क हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हमने आपको दिखाए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।